नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, रामगढ़ के पतरातू की बात करें, रामगढ़ जिले के, जहां पर अवैध बालू का उठाव लगातार जारी है, लेकिन ग्रामीण आक्रोश में है। पतरातू प्रखंड अंतर्गत सांकुल पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ आक्रोश जताया है और मोर्चा खोल दिया है। आज बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बालू उठाव का काम रुकवा दिया। आंदोलन का नेतृत्व समाजसेवी विनोद साव ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य में एनजीटी के निर्देश लागू हैं और सांकुल बालू घाट का टेंडर भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद गुरुदेव जी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बड़ी मशीनों और हाईवा के माध्यम से बालू का उठाव किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि बड़े पैमाने पर बालू उठाव के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी निर्माण कार्य और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियम के तहत बालू लेने जाने पर उन्हें सादे कागज का चालान दिया जाता है और काफ़ी अधिक कीमत वसूली जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पहले सांकुल पंचायत के लोगों ने घाट और वहां तक पहुंचने वाले रास्ते के निर्माण में सहयोग किया था। इसके बावजूद आज स्थानीय ग्रामीणों को ही बालू के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इससे कई लोगों के रोजी रोजगार और निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कंपनी स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करे तो ग्रामीणों को उचित कीमत पर बालू उपलब्ध हो सकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने ग्रामीणों की सहमति और सहयोग के साथ कार्य नहीं किया तो आने वाले दिनों में इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं उसको उन बातों को सुनते हैं और उसके बाद हमारे संवाददाता रामगढ़ से गुड्डू जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। किया जा रहा है 24 घंटा के अंदर सांकुल पंचायत के साइड में हुआ नहीं है, तो ये कंटेनर पंचायत हमारा सांकुल में कैसे लग गया और किसके अनुमति से लग गया है? जांच के लिए भेजिए। 24 घंटा के अंदर ये कंटेनर और यहाँ का डुगी ड्रामा बंद हो जाना चाहिए, और नहीं तो पूरा सांकुल पंचायत एकदम तुरंत के तुरंत एकदम यहाँ ताला लग जाना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। आज से एकदम सांकुल पंचायत के एरिया से साइड हो जाना चाहिए। ठीक है, नमस्कार सर, प्रणाम। ठीक, सीओ पास पेपर दिखाइए। आज अभी से एक भी चलान यहाँ कट गया तो तुम लोग समझ लेना, बता दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। बारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बालू माफिया बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। 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 बालू के लिए लेके समस्या यही है कि देखिए, वर्तमान में तो केंद्र सरकार का भी एनजीटी चल रहा है, लेकिन एन केन प्रकार ग्रामीणों को थोड़ा बहुत अगर कहीं से डंप से बालू उलू है भी तो उस पर यहाँ पर एक कंटेनर बैठा के दिया गया है। यह है गुरुदेव जी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा, और यहाँ ट्रैक्टरों से 2000 रुपये प्रति ट्रैक्टर वसूली की जा रही है। और सांकुल पंचायत में किसी प्रकार का बालू का कोई टेंडर घाट नहीं हुआ है, कोई नीलामी नहीं हुआ है। और दूसरा, अगर यहाँ ट्रैक्टरों से पैसा लेना है या चलाना है तो इन लोगों से कोई सहमति नहीं लिया गया है। यहाँ के युवा लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर कोई ऐसी सरकारी तंत्र के द्वारा अगर ये बैठा है तो यहाँ के युवा बेरोजगारों से पहले इनको वार्ता करनी चाहिए कि हमारा यहाँ से आदेश है और हम यहाँ पर चलान घर बैठा रहे हैं, आप लोगों को चलान के माध्यम से चलना है। तो क्या उसकी रणनीति है कोई पता नहीं। अभी हमने सीओ साहब से बात किया, उन्होंने बताया कि सांकुल पंचायत में बालू का कोई घाट का टेंडर नहीं हुआ है और उस तरह यह अवैध वसूली की जा रही है। देखिए, बालू और ये अवैध वसूली के लिए 24 घंटे परेशान है और प्रशासन से, ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई करने की भी मांग कर डाली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, रामगढ़ से संवाददाता गुड्डू जुड़े हुए हैं। गुड्डू से बातचीत करेंगे। गुड्डू, जिस तरह से ग्रामीण लगातार आवाज़ उठा रहे हैं अवैध बालू उठाव को लेकर और साथ ही उन्होंने कार्रवाई करने की भी मांग की है, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर और ग्रामीण अगर बालू लेना चाह रहे हैं तो उन्हें मिल नहीं रहा है? जी
ये झारखंड के रामगढ़ जिला के जो पतरातू प्रखंड में जिस प्रकार से बालू का जो मामला जो प्रकाश में आ रहा है, जहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, कहीं ये एक बड़ा खूनी संघर्ष भी हो सकती है। अगर प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो बड़ा कोई घटना घट ना जाए, क्योंकि बालू को लेकर के आम जनता में बड़ी आक्रोश है। जनता को बालू नहीं मिल पा रही है। कई पीएम आवास है या कई भी सरकारी योजनाएं जो बन रही है, इससे बहुत ऐसे घर का योजना है, क्या आम जनता का भी जो घर है वो काम रुका हुआ है। साथ में सरकारी योजना के भी काम चल रही है, क्योंकि हाईवा के बालू से महंगी तो पड़ जा रही है, लेकिन जो जनता का जो पीएम आवास है वो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। आम जनता जो गरीब परिवार है उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और वहीं पर बालू को लेकर जो जिस प्रकार से आक्रोश जो झारखंड के रामगढ़ में देखने को मिल रही है, और पतरातू क्षेत्र में जहां पर स्थानीय लोगों ने जैसे विनोद साहू ने इस मामले को संज्ञान लिया है और स्थानीय जिला प्रशासन से मांग किया है कि इस मामले पर हस्तक्षेप करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कहीं ऐसा ना कि बालू को लेकर कोई बड़ा खूनी संघर्ष हो जाए, प्रशासन देखते रहे। इसलिए प्रशासन का इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है कि बालू को लेकर कहीं भी बड़ी घटना ना घटे, क्योंकि यह पतरातू प्रखंड जो पतरातू क्षेत्र है जो काफी लोगों में एक बड़ा आक्रोश है, जन आक्रोश उठ रही है। और बरसात का दिन है और काफी नदियों में उफान भी है, यानी कि कभी बड़ी हादसा हो सकती है, क्योंकि नदी उफान पर लगातार मूसलाधार बारिश क्षेत्र में हो रही है और यह एक दुर्घटना का आमंत्रित भी कर सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन हर बिंदु पर जांच पड़ताल करे। बालू का जो मामला है, जो जनता बालू की लगातार मांग कर रही है, सरकार बालू को लेकर टेंडर जारी कर रहे हैं, क्योंकि बालू नहीं रहने से कारण आम जनता को काफी सामना करना है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि बालू उठाव को लेकर एक तो अवैध बालू उठाया जा रहा है, दूसरा ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं कि खुद को ही बालू नहीं मिल पा रहा है। और इसका विरोध करने के लिए ग्रामीण जब उतरे